हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिसेंटली आस्क्ड क्यू कार्ड्स, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यू कार्ड्स हैं अगर आपने अगस्त में एग्जाम बुक किया हुआ है तो। एंड ये वो वाले क्यू कार्ड्स हैं जो रिसेंटली बच्चों को, स्टूडेंट्स को आइल्स के एग्जाम में पूछे गए हैं। दैट मीन्स इनके और भी चांसेस हैं इस तरीके के क्यू कार्ड्स के पेपर में आने के। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आप चैनल की कोई लेटेस्ट वीडियोस को मिस ना कर सको। सो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन ज्यादातर आ रहा है क्वेश्चन पेपर में वो है डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू रिसीव्ड एडवाइस फ्रॉम समवन। तो जब आपको किसी ने एडवाइस दी थी किसी भी चीज के रिगार्डिंग, आप उस चीज के बारे में यहाँ पे बता सकते हो। डिस्क्राइब अ हिस्टोरिकल बिल्डिंग यू विजिटेड। मेरी प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने प्लेसेस वाले सारे क्यू कार्ड्स को कवर करके रखा हुआ है, तो इसमें उसका भी सैंपल आंसर है, सो यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। डिस्क्राइब एन अनयूजुअल मील यू हैड। ये रिसेंटली कल के एग्जाम में ही आया है, तो ये स्क्रीनशॉट्स भी आपके सामने हैं जो ये शो करते हैं कि सी दीज ऑल क्यू कार्ड्स आर जेन्युइन एंड ये सारे क्यू कार्ड्स रियल में एग्जाम में आए हुए हैं, कुछ भी इसमें फेक नहीं है। सो उसके बाद है डिस्क्राइब समथिंग डिफिकल्ट यू डिड। कुछ ऐसा काम जो आपने डिफिकल्ट कुछ किया, इसकी भी मैंने वीडियो में सारा सैंपल आंसर बताया हुआ है, तो ये भी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्राइब अ डेली रूटीन यू फॉलो। इसका भी मेरी चैनल पर सैंपल आंसर है, यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनमें से, जो कि है डिस्क्राइब एन अनयूजुअल मील यू हैड, जो कल के ही किसी स्टूडेंट्स को एग्जाम में आया था। तो इस क्वेश्चन का 7 बैंड सैंपल आंसर वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो नाउ। सो क्वेश्चन क्या था? डिस्क्राइब एन अनयूजुअल मील दैट यू हैड, व्हेन डिड यू ईट इट, आपने कब खाया, वेयर, कब कहां पर खाया, विद हुम, किसके साथ खाया, एंड व्हाई डू यू थिंक इट वाज अनयूजुअल, एंड आपको अनयूजुअल क्यों लगा, ये इसके बारे में आपने बताना है। तो इसका 7 बैंड का सैंपल आंसर आपके सामने वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे स्टार्ट किया, वन अनयूजुअल मील आई हैड वाज लास्ट ईयर ड्यूरिंग माय वेकेशन इन जापान। मतलब ऑब्वियसली हमने कुछ ऐसा आंसर को क्रिएट करना होता है कि जो हमें इजी हो बनाने में एंड जेन्युइन लगे। ठीक है, तो जो चीजें हमने कभी ट्राई नहीं करी है उसको हम अनयूजुअल मील में काउंट कर सकते हैं। सो इट वाज माय फर्स्ट टाइम ट्राइंग सुशी एंड आई वाज क्वाइट एक्साइटेड एंड नर्वस। तो मैंने बता दिया मैंने क्या खाया था एंड मुझे कैसा, थोड़ा सा मुझे इसके बारे में क्या लगा। उसके बाद मैंने बोल दिया आई हैड दिस मील एट अ ट्रेडिशनल सुशी रेस्टोरेंट इन टोक्यो। मैंने कब खाया, वेयर की बात होगी, आपने कब खाया, कहाँ पे खाया। The place was quite small with just a few seats around the chef's counter, making the experience very intimate and special. Intimate का मतलब होता है very close, मतलब शेफ ने आपके सामने डिश बनाई तो उसका एक्सपीरियंस आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। उसके बाद किसके साथ आपने मील खाई? I was with my friend who is a huge fan of Japanese cuisine. तो सिर्फ आपने ये नहीं बोलना I had this meal with one of my friend, तो ये एक लाइन का आंसर नहीं बोलना, थोड़ा सा आपने और इसको एक्सटेंड करना है। तो आप इसके साथ ऐसे बना सकते हो, who is a huge fan of Japanese cuisine. She guided me through the menu and helped me choose some popular sushi varieties. तो वो जापानीज क्यूजीन्स की बहुत बड़ी ह्यूज फैन थी, तो उसने मुझे गाइड भी किया मेन्यू को समझने में एंड डिशेस को चूज करने में भी उसने मेरी हेल्प करी। उसके बाद आपको मील क्यों लगा कि बहुत ही अनयूजुअल थी? तो जहां पर भी आपके पास हमेशा, अगर आपके पास सपोज आपको वाई आ जाता है या आपके पास हाउ आ जाता है, तो इन दोनों केसेस में आपके माइंड में 3 से 4 पॉइंट्स होने चाहिए। इस केस में हम अपने आंसर्स को और ज्यादा इलेबोरेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या बनाया, आई फाउंड द मील अनयूजुअल फॉर सेवरल रीजंस। तो ये लाइन मैंने क्वेश्चन में से उठाई। मैंने इस ऐसे को, सॉरी, इस क्यू कार्ड को इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ है ताकि एग्जामिनर को क्लियरली शो हो जाए कि हमने सारे के सारे बुलेट पॉइंट्स को इजीली और इफेक्टिवली और लॉजिकल मैनर से हमने कवर किया है। सो इसके बाद कुछ और भी पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, सो डोंट मिस दिस वीडियो। तो फर्स्टली द वे द सुशी वाज सर्व्ड वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई वाज यूज्ड टू। जैसे मैं खाती थी उससे बहुत ज्यादा अलग तरीके से सर्व करी गई डिश मुझे। तो पहला रीजन ये हो गया। ईच पीस वाज ब्यूटीफुली अरेंज्ड
एंड ऑलमोस्ट लाइक अ पीस ऑफ आर्ट। हर एक सुशी के हर एक पीस को लाइक अ आर्ट अरेंज किया हुआ था बहुत ही ब्यूटीफुली। सेकेंडली द फ्लेवर्स वर वेरी यूनिक, जो फ्लेवर्स थे बहुत ही डिफरेंट थे, जो मैंने अपनी लाइफ में पहले ट्राई करे थे उससे काफी डिफरेंट थे। आई ट्राइड रॉ फिश फॉर द फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम मैंने रॉ फिश को ट्राई किया, विच वॉज अ न्यू एंड इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस फॉर मी, एंड जो कि मेरे लिए अनयूजुअल भी था। द टेक्सचर एंड द टेस्ट वॉज नथिंग लाइक आई हैड एवर हैड बिफोर, कभी भी मैंने ऐसी चीज नहीं खाई थी। तो हमने अपने पॉइंट्स को थोड़ा सा इलेबोरेट भी आप कर सकते हो। सो लास्टली द शेफ्स स्किल एंड प्रिसीशन इन प्रिपेयरिंग द सुशी राइट इन फ्रंट ऑफ अस मेड द फील वेरी स्पेशल एंड मेमोरेबल। जिस तरीके से शेफ ने डिश बनाई हमारे सामने बहुत ही ज्यादा प्रिसीशन से, एंड स्किल्स उसने जो शो किए वो हमें बहुत स्पेशल फील कराया एंड मेमोरेबल, हमें बहुत अच्छा लगा। तो एंडिंग कैसे करनी है, आप ओवरऑल लिख सकते हो, या आप ऑल इन ऑल लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट लिख सकते हो, या कट द क्रैप भी आप लिख सकते हो। तो इनमें से कुछ भी आपने फ्रेज यूज करके यू हैव टू एंड योर क्यू कार्ड। सो ओवरऑल इट वाज एन अनयूजुअल मील फॉर मी बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद सुशी। सुशी के साथ मेरा पहला एक्सपीरियंस था, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यू फ्लेवर्स, द सेटिंग्स, the chef's expertise made it very unique dining experience। जो शेफ की एक्सपर्टाइज थी इसको बनाने में, तो इस सारी की चीजें मुझे बहुत ज्यादा यूनिक लगी। डाइनिंग एक्सपीरियंस का मतलब ये होता है कि जब भी आप रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हो उसको हम बोलते हैं डाइनिंग एक्सपीरियंस। तो इस तरीके से आपने करना है। एंड अब एक बात, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स को लगता है कि हम यहाँ पर वोकैबुलरी कैसे यूज करनी चाहिए, डिफिकल्ट यूज करें और बढ़िया यूज करें या कैसे यूज करें। तो सिर्फ आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आप वोकैबुलरी यूज कर रहे हो, जो भी आप ग्रामर यूज कर रहे हो, मेक श्योर कि आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। आपने एक्यूरेटली हर चीज को यूज करना है, चाहे आपका कुछ भी चीज है, कोई भी क्यू कार्ड आ गया, बस आपने इतना ध्यान रखना है कि एग्जामिनर को आपके क्यू कार्ड में कोई भी मिस्टेक मिलनी नहीं चाहिए। अगर एग्जामिनर को आपके क्यू कार्ड में कोई मिस्टेक नहीं मिलेगी एंड आपने अगर फ्लुएंटली बोला होगा तो डेफिनेटली आपके 7 बैंड बहुत ही इजीली आ जाते हैं। सो इन दिस वे मैंने ये क्यू कार्ड को प्रिपेयर किया। अगर आपको किसी भी और क्यू कार्ड का सैंपल चाहिए, यू कैन जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर द स्क्रीनशॉट एंड शेयर द क्वेश्चन कि मैम आई वांट दिस क्यू कार्ड सैंपल आंसर, एंड मैं आपको उसी क्यू कार्ड का सेम टाइम आई विल शेयर दी सैंपल आंसर, चाहे वो पार्ट 1 के क्वेश्चंस हैं, चाहे पार्ट 2 के क्वेश्चंस हैं, चाहे पार्ट 3 के फॉलोअप क्वेश्चंस हैं। अगर आपको किसी भी चीज के लिए सैंपल आंसर चाहिए रिलेटेड टू स्पीकिंग, यू जस्ट नीड टू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर इट ऑन माय व्हाट्सएप नंबर जो कि आपके सामने है, एंड शेयर द क्वेश्चन, आपको किस क्वेश्चन में सैंपल आंसर चाहिए। एंड आपके सामने कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, मैंने इन स्टूडेंट्स को सैंपल आंसर्स पहले भी शेयर करे हैं। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ इंफॉर्मेशन मिली हो, कुछ सीखने को मिला हो, do give it a thumbs up, share it with your friends, and don't forget to subscribe my channel for daily informative videos on IELTS. Until then, stay happy, stay healthy, and all the very best for your IELTS preparation.